ओम शांति। आज की मुरली तारीख 11 मई 2024। आज की मुरली से चिंतन। तो आज मीठे प्यारे बाबा ने हमें महावाक्य जो समझाए वो है वैराग्य वृत्ति। बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले हम आत्मा को भूले हुए हैं और देह में फंसे हुए हैं, देह अभिमान में। इससे ही सभी पूरी सृष्टि, जो पूरी दुनिया का जो विनाश निश्चित है। और अगर हमें इससे बाहर आना है तो इसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ पुरानी हो गई है, ख़त्म होने वाली है, अगर उसमें भी, और बाबा तो दुनिया को ऐसा बोल रहा है विनाश हो गया, वो कब्रिस्तान, ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, बननी ही है। तो उसमें अगर अभी भी हमारी बुद्धि फंसी हुई है तो हम कभी भी बाबा को नहीं पहचान पाएंगे, शांति को महसूस अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो आंतरिक स्थिति है वो हमें नहीं, उसका अनुभव नहीं होगा। तो बाबा ने आज हमें बहुत ज़्यादा आत्मा और देह दोनों का अंतर समझाया है, सतयुग त्रेता से, सतयुग कलयुग के एग्जाम्पल देते हुए, और फिर भक्ति और जो ज्ञान मार्ग है उसमें भी एग्जाम्पल देते हुए। तो आज तीनों का बाबा ने हमें कंपैरिजन करके बताया, और जो पूरा का पूरा मुरली का सारांश यही था कि बाबा हमें ये जो कंपैरिजन बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि हमारी बुद्धि इनसे हटे। और आज बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे कभी भी अगर हम मकान बनाते हैं लौकिक में, तो ध्यान यही रहता है, अपनी बुद्धि बार बार वहीं जाती है कि कब रेडी हो, या रेडी हो गया है तो अच्छा कब ये ख़त्म हो, लास्ट स्टेज पे है, रेडी हो, हम शिफ्ट करें उस पर। तो इसमें बुद्धि जाती रहती है। कभी भी हमें ये नहीं रहता कि अब हम पुराना घर कब छोड़ेंगे, या पुराना घर हम इतने दिन नहीं रहने वाले। ऐसा नहीं, नया घर बन गया, ध्यान उधर ही जा रहा है। पुराने से अपने आप वैराग्य आना शुरू हो जाता है। उससे पता है कि हमें निकलना है, तो हमें कोई फील नहीं होता, दुख नहीं होता कि निकल रहे हैं और नए घर जा रहे हैं। तो एक्साइटमेंट रहती है। तो बाबा यहाँ पर आज वो एक्साइटमेंट ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सतयुग जो है नई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, कब्रिस्तान बनने वाली है। इसको क्या याद करना, इससे क्या लगाव रखना। तो बाबा ने हमें देह को ही बोला कि हमें देह को ही भूलना है। देह सहित सब संबंध ख़त्म, किसी भी चीज़ से संबंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा का संबंध परमात्मा से। एक ही जो हमें संबंध रखना है, सर्व संबंध सिर्फ एक से। और दूसरी बात बाबा ने और एक जो हमें कही यहाँ पर कि जो भी सृष्टि में लोग आते हैं वो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे वो धर्म स्थापक हों, लेकिन हमारा पार्ट उच्च से उच्च है। हम देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हमारा पार्ट उच्च से उच्च है। तो हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो बाबा के बच्चे हैं, हम ही बाबा को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, हमें मुक्ति दिलाओ, हमें इस दुख से छुड़ाओ, दुख धाम से छुड़ाओ। तो बाबा कह रहे हैं अब मैं आया हूँ, अब तुम सब कुछ छोड़ के मेरी मत पर चलो। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि कई बहुत बार हम मत वाले बन जाते हैं। तो ये अब कुछ नहीं चाहिए हमें, इस सब चीज़ों से हमें अलग होना है। और ये सब करते हुए बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया ज्ञान मार्ग और भक्ति। जैसे भक्ति में बहुत सारे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं, वो सारी भक्ति की सामग्री है जैसे बाबा बोलते हैं। और ज्ञान मार्ग में कोई शास्त्र नहीं रहता। बाबा कहते हैं मैं खुद आकर डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, ये ज्ञान देता हूँ। कोई भी बीच में मीडियम वो नहीं है, कोई मीडियम नहीं है अलग से। ठीक है, वो बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनको तन का आधार लेना पड़ता है। और वो भी बाबा ने बताया, अगर हम किसी को डाउट हो कि वो ब्रह्मा बाबा के तन में क्यों आते हैं, उन्होंने बोला जो
जो पहले जन्म से लेके 84 जन्म पूरे करता है और वृद्ध अवस्था जिसकी होती है वो उसके उस साधारण तन में आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो इसका मतलब उनका ही पहला जन्म था सतयुग में। उन्होंने पूरे 84 का साइकिल पहले कंप्लीट किया और फिर उनके तन में बाबा वृद्ध अवस्था में थी, उनके तन में आए। तो ये अगर एक सेवा का पॉइंट भी हो सकता है कि जैसे किसी को स्पष्ट करना हो कि 84 जन्म लेके इनके तन में क्यों आए, तो वो सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी तरह 84 का चक्र सर्वव्यापी जो बाबा बार बार बोलते हैं कि बहुत गिलानी की है तुम बच्चों ने, लेकिन ये सब ड्रामा में नूंद है। तुमने मेरा अपकार किया तब भी मैं तुम पे उपकार करता हूँ, क्योंकि बाबा कह रहे हैं मुझे पता है ये ड्रामा में नूंद है, तो तुमने मुझे बहुत सारी बहुत गलानी की। और ये जो मेन जो बाबा गलानी में वो ये बोलते हैं कि जो कलयुग की आयु हम बहुत बड़ी बोलते हैं, बाबा को सर्वव्यापी बोलते हैं, 84 लाख जन्म है। तो अगर इनका कोई लॉजिक नहीं बनता तो हमें इन चीज़ों को अगर किसी को बताना है तो यथार्थ रीति बताना पड़ेगा। हम डिबेट नहीं कर सकते इन चीज़ों पे। इनको बताने के लिए हमें कुछ तथ्य रख सकते हैं अपने, जो बाबा ने हमें बताए हुए हैं कि 84 जन्म है तो कितने जन्म हर युग में होते हैं। इसी तरह सर्वव्यापी का बाबा ने हमें बहुत पूरी एक तो मुरली पूरी बाबा ने बताई थी कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो उसका बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बताए थे। कुछ दिनों पहले मुरली बाबा ने उस पर चलाई थी, तो उसके पॉइंट्स हम उस मुरली से लेके उनको यथार्थ रीति से बता सकते हैं। तो इस तरह से बाबा ने हमें आज दोनों का स्पष्टीकरण किया है, कलयुग, सतयुग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। और फिर देह और आत्मा का तो जो मेजर है, मेन वही है, क्योंकि अगर हम जब तक इससे नहीं निकलेंगे, देह और देह के अभिमान से नहीं निकलेंगे, तब तक हमारी जो अवस्था अच्छी नहीं होगी। और बाबा कह रहे हैं ये हमें भूलना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम वापस वही जो हमारी जो दुखों का जो पूरा साइकिल है वो चलता रहेगा। हम बाहर आएंगे, फिर कुछ अच्छा करेंगे, बाबा की मत पर चलेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर दुख में आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं दुख मतलब देह, सुख मतलब आत्मा। टू ईजी अगर अंडरस्टैंड करना, तो अगर कोई भी अपने आप को दुखी समझता है तो समझ जाए कि वो अभी भी देह बान में है, देह अभिमान में है। लेकिन अगर सुखी होना है तो उसको आत्मा अभिमानी बनना ही पड़ेगा। तो उसी का ही अभ्यास है और वो अभ्यास से होता है हर चीज़ को। तो इसलिए बाबा ने आज जो मुख्य वाक्य बताया वो यही थे कि वैराग्य चाहिए, बेहद का वैराग्य। तो बाबा ने सन्यासियों का एग्जाम्पल भी दिया। सन्यासी जो जंगल में चले जाते हैं वो हद का वैराग्य है। हम इस संसार से ही सन्यास ले लेते हैं, हम घर से नहीं लेते, एक जगह से सन्यास नहीं लेते, हम इस दुनिया से सन्यास लेते हैं, हम इस संसार से सन्यास लेते हैं। तो हमारा बेहद का सन्यास है, क्योंकि हमारा कार्य भी बेहद का है। हमारा बाबा भी जो भी हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाई भी वो बेहद की है। ज्ञान भी ये जो ज्ञान रत्न मिल रहे हैं वो भी बेहद के। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनका 21 जन्मों तक हम इसको यूज़ करते हुए सुख धाम में रहते हैं। तो हद और बेहद, तो ये अगर हम इसको डीप में समझेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितना ज़्यादा इसका सूक्ष्म अफेक्ट रहता है, सटल अफेक्ट हमारे जीवन में रहता है, अगर हम ये बेहद की बातों में जाएंगे, उनको समझेंगे। हद से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये आज का था पूरा सारांश बाबा की मुरली का। और जो वरदान था, बाबा ने आज हमें अधिकारी आत्मा का वरदान दिया है। तो अधिकारी आत्मा तो हम हैं ही, बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये कहा है कि आप जो हो अपने, तो हम जो हैं अधिकारी आत्मा किस सेंस में बाबा ने बोला है कि हम जो बाबा से वरदान लेते हैं, बाबा वरदाता है, तो जो हमें वरदान मिलते हैं उससे क्या होता है,
उससे हम मेहनत से मुक्त होते हैं। मतलब अगर मुझे कुछ मेहनत करनी है किसी की प्राप्ति के लिए, कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, अगर मुझे वरदान मिल जाए परमात्मा से तो क्या होगा, और वो वरदान को अगर मैं सहज यूज़ करूँ तो मैं समझूं कि मुझे ये वरदान मिला हुआ, मैं सर्वशक्तिमान मान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ज्ञान सूर्य का बच्चा मास्टर नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो क्या होगा, तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता या मेरे से नहीं होंगी या मुझे उसमें मेहनत है तो वो सहज होने लगेगी। तो ये है वरदान की वरदानों से प्राप्ति लेना। तो इसलिए अधिकारी, तो हम बाबा से वरदानों, बाबा की जो संपत्ति है, जो तो बाबा वर्षा देते हैं वो तो हमें पता ही है कि हम वर्षे के अधिकारी हैं अगर बाबा के बच्चे बनते हैं। लेकिन आज बाबा ने जो वरदानों से प्राप्तियां होती हैं और सहज होती हैं, सहज प्राप्तियां होती हैं, मेहनत से मुक्त बन जाते हैं, उस पर बाबा ने हमें ये अधिकारी आत्मा बाबा का वरदान दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हम जो वरदान रोज़ बाबा से ले रहे हैं उनको हमें दिन भर अपना सम्मान बना के याद में स्मृति में रखते हुए उसको अपना कर्म करना चाहिए, कर्मयोगी स्थिति में होकर करना चाहिए। तो इससे हमें शक्तियाँ बाबा की याद स्मृति में रहेंगी, वरदान के रूप में हमें याद रहेगा कि आज मुझे बाबा ने क्या शक्तियाँ दिया, क्या वरदान दिया, तो वो चीज़ मेरी सहज होने वाली है। तो सोचना भी ना पड़े उसके बारे में कि कैसे होगा, बस सहज ही होगा, बस संकल्प किया और हुआ। तो यही था आज का बाबा का मुरली का मेरा चिंतन, जो मैंने बाबा की मुरली से किया। कल फिर से मैं अपना चिंतन शेयर करूँगा। ओम शांति।